Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical। क्लास 12 इनवर्स ट्रिगो चल रही है बेटा हमारी। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसके ऊपर मैंने प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात करी थी। मैंने वहां आपको कंप्लीट समझा दिया था कि प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। उसके लिए मैंने आपको डोमेन रेंज की एक टेबल भी याद करवाई थी, तो आप वो टेबल जरूर याद कर लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन पे रहेगा। आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे आपको ऐसा कुछ लिखेगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन की एक्सप्रेशन आप अच्छे से देख के समझ जाएंगे क्योंकि आपको उसमें एक ही सिमिलर टाइप का पैटर्न लगा होता है। उसके लिए फॉर्मूलेज याद होना जरूरी है। तो आज मैं दोनों पार्ट आपको समझाऊंगा, एक तो फॉर्मूलेज भी समझा दूंगा और एक ये भी समझा दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन कौन सा लगाना है, वो साइन एक्स का लगाना है कॉस एक्स का लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं जरा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन का डिसीजन है वो एक तो आरएचएस को देख के होगा, दूसरी चीज ये आपको x की रेंज दे रही है, x यहां से यहां अप्लाई करता है, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शो दैट करना है, तो एलएचएस मैंने ले लिया साइन इनवर्स, एलएचएस मैंने ले लिया साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्रीड। अब मुझे x की जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करके बताना है कि अगर मैं x की जगह कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यूज करूं जिससे एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व हो जाए। तो देखिए कैसे पता चलता है सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट। देखिए सब्स्टिट्यूशन में आप साइन थीटा या कॉस थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा लगा सकते हैं, सीकेंड थीटा टेन थीटा सीकेंड थीटा लगा सकते हैं, कॉट थीटा या कोसिकेंड थीटा लगा सकते हैं। एग्रीड। अब बोलो ये कैसे समझ आएगा। साइन और कॉस में आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो इनमें आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी लगा लो, टेन या सीकेंड लगा लो, कॉट या कोसिकेंड लगा लो। कब? जब आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन आए, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में से कोई सा भी एक्सप्रेशन लगा सकते हो। जब आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आए एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो आप सीकेंड थीटा लगा सकते हैं क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा कोसिकेंड थीटा कब लगा सकते हैं? 1 प्लस, ये भी ऐसा ही है। अब बोलो दोनों में सेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में आपको सीकेंड चाहिए, कॉट चाहिए, कोसिकेंड चाहिए, टेन चाहिए, उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन के कुछ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन देखते जाना और उसके हिसाब से डिसाइड करना। अब हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो किसका एक्सप्रेशन है? साइन थीटा कॉस थीटा का। तो साइन थीटा कॉस थीटा का एक्सप्रेशन है, मैंने क्या किया, पुट एक्स की जगह साइन थीटा लगा दिया, तो थीटा मेरा कितना हो गया? साइन इनवर्स एक्स। एग्री। सबसे पहला स्टेप ये करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जैसे ही मैंने एक्स की जगह साइन थीटा लगाया तो मेरे को एक बात समझ आई कि एक्स बन गया साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया, आंसर क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है, इक्वल्स टू साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो, अब हमारे पास 5/3 5/6 ऐसा कुछ होता तो मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके बोल देता था, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है और मुझे पता ही नहीं कि 2 थीटा कहां से गाला ही कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी मदद लूंगा। भाई जब मैंने एक्स की जगह साइन थीटा यहाँ लगाया तो यहाँ पे भी तो लगाना पड़ेगा। एक्स की जगह कितना आएगा? साइन थीटा। साइन में कब होता है ये वैल्यू? ये होती है -π/4, थीटा लाइज बिटवीन π/4। कैसे? भाई साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस, चलो
देख लो पूरा स्टेप। साइन उधर जाके कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 साइन इनवर्स प्लस का 1/√2। एग्रीड। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस का साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 कब होता है 45 पे, ये हो जाएगा माइनस का π/4 और ये हो जाएगा प्लस का π/4। हमें थीटा चाहिए 2 थीटा चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 थीटा ये π/2। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो -π/2 से। क्या साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, बिल्कुल यही होती है, टेबल याद है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 थीटा, क्या बचा 2 थीटा। और बताओ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो कितना आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और यहीं पे अगर 2 कॉस इनवर्स होता तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या लगा देते, कॉस थीटा लगा देते। ठीक है बच्चा, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। कह रहे tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x अपॉन में 1 माइनस sin x, x लाइज बिटवीन -3π/2 से π/2 एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं क्योंकि एक्स वाला एक्सप्रेशन नहीं है, सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो हम अगर बाहर tan इनवर्स है तो हम अंदर किसी तरीके से tan बनाने की कोशिश करते हैं। तो tan बनाने की कोशिश जब हम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, cos x 1 माइनस sin x, रैशनलाइजेशन कर दो। कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन नजर आए आप रैशनलाइजेशन कर दीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स। चलिए ये क्या हो गया, tan इनवर्स cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका इक्वल होता है, अभी तो बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का इक्वल होता है, cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, बोलो cos x से स्क्वायर कट गया, तो आ गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, तो आपका एक्सप्रेशन आ गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, tan चाहिए अंदर। अब tan कैसे आएगा, अब tan आने के लिए आपको एक दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि sin 2x 2 sin x cos x के इक्वल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, cos x को मैं sin 90 माइनस x लिख सकता हूं और sin x को मैं cos 90 माइनस x लिख सकता हूं। देखिए इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ही हम इनवर्स ट्रिगो की ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत बार यूज होते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले। sin 2x का 2 sin x cos x, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos x का 2 sin स्क्वायर x/2, cos x का sin π/2 माइनस x, sin x का cos π/2 माइनस x। करना क्या है हमारे को, ये है 1 प्लस साइन एक्स, ये है cos x। अब मुझे किसी तरीके से अंदर tan बनाना है। अब 1 प्लस साइन एक्स का तो फॉर्मूला कभी नहीं होता, कभी भी आपको 1 प्लस साइन एक्स दिखे या 1 माइनस साइन एक्स दिखे, वो मैं वहां पे भी कर सकता था पहले स्टेप में अगर मुझे रैशनलाइजेशन नहीं करना। अब समझो यहां से, अगर मुझे 1 प्लस साइन एक्स कभी भी एक्सप्रेशन दिखे तो मैं एक काम करूंगा, उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, tan इनवर्स साइन को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस एक्स। एग्रीड और नॉट, क्यों, क्योंकि मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला ही नहीं है, मेरे पास है 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। अगर मैंने ऊपर वाले को चेंज किया तो नीचे वाले को भी चेंज कर दो, cos को किस में कन्वर्ट कर दो, sin 90 माइनस एक्स। एग्रीड, ये हो गया tan इनवर्स। अब बोलो 1 प्लस cos थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, यानी x/2 मतलब पूरे एंगल का आधा, 90 का आधा 45 माइनस x का आधा x/2। एग्रीड, और नीचे sin x का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, sin x का, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। भाई 2x था, x हो गया, x होगा तो x/2 होगा, x/2 होगा तो x/4 होगा। अब यहाँ पे sin x है तो ये हो जाएगा 2 sin π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2।
बोलो कुछ कट रहा है? 2 से 2 कट गया, कॉस से स्क्वायर कट गया, बचा ऊपर कॉस, नीचे बचा साइन। कॉस अपॉन में साइन कितना होता है? कॉट, टेन इनवर्स कॉट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। एग्री? लेकिन अब टेन इनवर्स से कॉट तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो सेम हम ये बात करते हैं, अगर साइन कॉस का फॉर्मूला होता है तो टेन का भी तो होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो हमने 10th क्लास में भी पढ़े हुए फॉर्मूले, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2 थीटा माइनस, माइनस का मतलब ये पूरे के साइन चेंज होंगे, ये प्लस में था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। बोलो स्टेप समझ आए? ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा के इक्वल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए तो ये हो गया tan इनवर्स 90 माइनस 45 कितना होगा? 45 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय। अब प्रॉब्लम ये है, फिर से वही बात, मैं tan इनवर्स से tan डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अगर मैं tan इनवर्स से tan डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता तो मुझे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? लिमिट देखी मैंने लिमिट देखी, मैंने देखा माइनस 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब x की जगह x नहीं चाहिए आपको, एंगल ये चाहिए, ये x की है वैल्यू, माइनस 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो x की जगह क्या लिखेंगे? x बाय 2। भाई x बाय 2 कब आएगा? जब इनइक्वालिटी में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। एग्रीड और नॉट? 2 से डिवाइड कर दिया तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 4 इसको 2 से, ये हो गया बाय 2। और ये क्या है? प्लस पाई बाय 4। प्लस पाई बाय 4 कब आएगा? जब आप पाई बाय 4 ऐड कर देंगे। इनइक्वालिटी में क्या होता है? दोनों तरफ ऐड होता है, इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा। एग्रीड? अब आपने क्या किया? पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस का 2 पाई, यानी कि बेसिकली हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2। अब बताओ tan इनवर्स की रेंज तो यही होती है, माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका मतलब बड़े आराम से हम tan इनवर्स को 10 से कैंसिल करके आंसर लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय। ठीक है बच्चा? अब यही स्टेप हम यहां भी कर सकते थे। जैसे ही मैं 1 माइनस साइन देखूं, मुझे समझ आता है 1 माइनस साइन में फॉर्मूला ही नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? साइन को कन्वर्ट कर दूंगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और कॉस को कन्वर्ट कर दूंगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो अपने आप 10 में निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको ये स्टेप नहीं करना तो आप मत करिए, बस इतना ध्यान रखिए, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखे 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो आप इसमें यही फॉर्मूले यूज करने की कोशिश करें, देखा आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। एग्रीड? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जनरली दो टाइप के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिल रहे होंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अंदर बनाते हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इवैल्यूएशन वाला। ठीक है, तो दो टाइप के। अब अंदर एक्स भी दिया हो सकता है और अंदर टेन वन दिया होता है, कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन, जैसे अभी हमने क्वेश्चन का। तो इस दो कैटेगरी के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर से दोबारा से देखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे बताओ? तो सब्स्टिट्यूशन मुझे जो नजर आता है हमेशा सीकेंट थीटा ही लगता है। जनरली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में सीकेंट थीटा ही लगाया करो। ठीक, आंसर जल्दी आ जाता है। तो एक्स की जगह सीकेंट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए तो लगाइए। कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट कितना आएगा? टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया। कॉट इनवर्स 1 अपॉन में टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल किया कितना आया? कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब थीटा चेक कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ग्रेटर देन। अब 1 कब होता है सेकेंड में? अब देखिए 1 कब होता है सेकेंड में? कॉस में 1 कब होता है? 0 डिग्री पे, तो सेकेंड में 1 भी कब होगा? 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर? थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब थीटा इज ग्रेटर देन 0, कॉट में अगर हम रेंज चेक करें इनवर्स की तो 0 से पाई होती है, 0 से बड़ा, इसका मतलब रेंज में आ रहा है, तो थीटा आ गया। थीटा की जगह क्या लगा दिया बेटा? सीकेंड इनवर्स। पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन करा दिया, एक आप थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला देखेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x। ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक दिया होगा
अगर बाहर टेन इनवर्स है तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि अभी तक अंदर भी क्या बनाना है, टेन बनाना है। अंदर टेन बनाने के लिए आपको निकालना है कॉज इनवर्स। इसमें एक काम करते हैं, देखिए टेन कैसे बनाता है, फिक्स पैटर्न है इसका कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर देते हो, cos x अपन में cos x1, sin x अपन में cos x tan x, cos x अपन में cos x1, sin x अपन में cos x tan x, यानी न्यूमरेटर को भी cos x से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दीजिए, अगर आपको बाहर टेन इनवर्स है और अंदर टेन बनाना है तो। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। ऐसा होगा नहीं तो अंडर रूट वन माइनस कॉज एक्स अपन में वन प्लस कॉज एक्स मिलेगा, वन माइनस कॉज एक्स वन प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को इसी पैटर्न से करते हैं। अब बोलो इसके बाद क्या करें, सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट हम क्या करें। देखो ये किसी का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए एक्यूरेट। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। देखिए जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता जाएगा मैं आपको फॉर्मूले बताता जाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप उसके साथ साथ वो फॉर्मूले याद करते जाइए। एक बार ही फॉर्मूले बता दूं सारे तो फिर वो याद नहीं होंगे। एप्लीकेशन के साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ऊपर माइनस है यानी टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी यहाँ टेन ए है यहाँ टेन बी है, या वन प्लस टेन ए टेन बी है। अब देखिए ये टेन ए कैसे हो सकता है, ये तो वन है, और आप याद करो वन टेन में कब होता है, वन टेन में कब होता है, तो आप बोलोगे सर टेन पाई बाय फोर पे, तो टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन, यहां वन ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में भी तो वन है प्लस। अब देखो टेन एक्स बोलू या वन इंटू टेन एक्स बोलू बात तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो मैंने बोल दिया टेन पाई बाय फोर, वन को मैंने लिख दिया टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स। बताओ किसका फॉर्मूला बना रहा है, टेन ए माइनस बी का। सेम वही पैटर्न, कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल चेक कर लेते हैं। ये इंटरवल चेक करने में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है आपने, आप सिंपल सा ये कर दो। अभी आपने क्या किया है, देखो एंगल क्या है आपका पाई बाय फोर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है माइनस का, तो ये तो प्लस का है, तो जब आप एक्स के साथ माइनस का कोफिशिएंट लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, यानी ये नेगेटिव वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव वाले में, और ये पॉजिटिव वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव वाले में। साथ में इनइक्वालिटी में कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो गया ये चेंज हो गया, एग्रीड। चलिए अब पाई बाय फोर ऐड करना है दोनों तरफ, तो भाई यहाँ पे पाई बाय फोर ऐड किया, पाई बाय फोर माइनस थ्री पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, तो ये कितना हो गया पाई बाय टू, और ये कितना हो गया माइनस का पाई बाय टू। क्यों भाई फोर फोर सेम था ना, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड, पाई माइनस थ्री पाई टू से फोर गया टू पे। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इंटरचेंज करके कि माइनस पाई बाय टू से बड़ा और पाई बाय टू से छोटा, भाई रेंज में ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब रेंज में आ रहा है, तो आप क्या करोगे टेन इनवर्स से टेन को कैंसिल कर दोगे और लास्ट आंसर लिख दोगे पाई बाय फोर माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो एक्स की जगह कोई वैल्यू नहीं डलेगी, दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ सब्स्टिट्यूशन होता तो हम एक्स की जगह वैल्यू डालते, एग्रीड। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप जब ही कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि अंदर किसका फॉर्मूला बना रहा है। बेसिकली ना आपको सब्स्टिट्यूशन तभी, वैसे तो जनरली हम देखें कि ये बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर ऑब्वियस सी बात है क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ देखो, अगर आप एक्स की जगह टेन थीटा पुट करोगे तो ये ए जो है ये एडजस्ट नहीं होगा, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, यू हैव टू पुट x इक्वल टू ए टेन थीटा, बस इतना सा समझ। अभी तक ए वे नहीं आ रहा था ना, ए नहीं होता, अगर ये ए नहीं होता तो मैं सिर्फ टेन थीटा पुट करता, लेकिन यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल भी नजर आ रहा है ए, तो मैं उसको भी पुट लेके चलूंगा, तो मैंने बोला x की जगह ए टेन थीटा। एक बात समझे, दूसरी चीज समझना, ए मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये टेन थीटा है, टेन उधर चला जाएगा, तो अगर आप थीटा की जगह वैल्यू लगाओ तो ये लगाना टेन इनवर्स एक्स बाय, बच्चे क्या गलती करते हैं
थीटा की जगह लगाते हैं 1/a tan इनवर्स एक्स, जो कि गलत है। a मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड है, अब ये पूरा एंगल बन जाएगा tan इनवर्स का। एग्रीड? तो ये आपने बोला थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स बाय। चलिए जी लगाइए। तो आपने क्या किया, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा माइनस x की जगह a tan थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a x की जगह a tan थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आपने एक चीज नोट करी कि न्यूमरेटर में से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा। अब बोलो समझ आया कि वाई वी पुट x इजिकल टू ए टेन, कभी भी आए a आता a, b होता तो b, तो x इजिकल टू b टेन, a बाई b होता तो a बाई b टेन थीटा। तो एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से पुट करूंगा ताकि मेरा a क्यूब कट जाए, a क्यूब से a क्यूब कट गया, अब मेरे पास ये फॉर्मूला बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब बोलो, ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वही इस स्टेप को आगे बढ़ा पाएगा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला नजर आ रहा है? अब आप समझने की कोशिश करो, अभी तक मैं आपको ये बता रहा था एक्सप्रेशन आते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये पहला एक्सप्रेशन ऐसा था जो अंडर रूट में तो नहीं था और एक्स क्यूब नजर आ रहा था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ एक्स की जगह मुझे a tan थीटा लगाना है। लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? तो फॉर्मूलेज वेरी इंपॉर्टेंट है इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि उनको याद करोगे तभी आप सब्स्टिट्यूशन का आइडिया लगा पाओगे कि अब मुझे क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब हमने क्या किया, सिंपल सी बात, tan इनवर्स tan 3 थीटा, क्यों फॉर्मूला होता है भाई tan 3 थीटा का, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो सकता है? बोलो नहीं, क्योंकि अभी थीटा नहीं चेक किया। अभी आपने क्या किया था, x की जगह क्या लगा दिया tan थीटा, और वो भी a tan थीटा। ठीक है, x से क्या लगा दिया था a tan थीटा। तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, तो हो गया माइनस का 1/√3, a से डिवाइड किया 1/√3, tan उधर जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स माइनस x क्या हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1 और 1/√3 तो मैं कितना पता है कितने पे होता है, π/6, 30 डिग्री पे। तो माइनस का π/6 से प्लस का π/6, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 3 थीटा है, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2। अब बताओ क्या tan इनवर्स की रेंज π/2 माइनस π/2 से π/2 होगी? बिल्कुल होगी। तो माइनस π/2 से तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा। अब जब यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट करने की बारी आएगी तो मैं पुट करूंगा 3 tan इनवर्स ब्रैकेट में x/a, और बच्चे क्या गलती करते हैं 3/a tan इनवर्स x, ये गलती मत करना, ये a एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्यों फॉर्मूले जरूरी है वो आपको समझ आ गया, ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, एकदम डिटेल्ड तरीके से मैंने आपको समझाया। ये सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, बट थोड़ी सी वैरायटी करा दूंगा ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। बाकी क्वेश्चंस आप जरूर अप्लाई करिए, और अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चा, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 10 साइन, मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपके लिए न्यू होगी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हो सकता है। इसके अंदर 2 कैटेगरी मैंने आपको पहले करा दी, उस पर 2-2 क्वेश्चन भी करा दिए। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये 10 है, अंदर साइन इनवर्स है, अंदर कॉट इनवर्स है। तो आप एक काम करो कि अगर बाहर 10 है तो इन दोनों को भी कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में,
क्योंकि फिर मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अब ये सारी बातें इतने आसान इसलिए हो जाती है क्योंकि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। देखो जैसे मैंने आपसे बोला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विच इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, टेन इनवर्स एक्स। अब क्यों ऐसा फॉर्मूला चाहिए हमें? क्योंकि बाहर टेन है, अंदर टेन बना इनवर्स बनाना है। ये तभी बन सकता है जब आप इन दोनों को टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं मुझे बाहर से पता चलेंगे कि बाहर अगर टेन है तो मैं से, अगर बाहर साइन होता तो मैं अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनाता। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस साइन इनवर्स वाई पर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स। तो जैसे जैसे आपको नीड पड़ेगी फॉर्मूलों की वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। एडवांस में बताने का कोई फायदा नहीं है, समझ आएंगे नहीं, ठीक है। अब मेरे को नीड किसकी थी? टेन इनवर्स की। बाहर टेन है तो मुझे अंदर टेन इनवर्स की, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो यानी दोनों टेन इनवर्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं भाई, इस वाले को तो पाइथागोरस थ्योरम से कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 4, क्योंकि 16 है, 16 का रूट 4। तो इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन हो गया 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 3/4, एग्री। और कॉट इनवर्स को कैसे कर सकते हैं भाई, रेसिप्रोकल कर दो, यस या नो भाई। कॉट इनवर्स सिंस, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपने शो करके दिखा दिया कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। अब बताओ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला लगाया 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स क्या बचा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, एग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स एलसीएम लिया ऊपर, 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 3 2 जा 6, 4 2 जा 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 इंटू 10 इनवर्स, क्योंकि ये डिवाइड में है तो देखो कैसे होगा ये 17/12, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में हुआ तो मैंने इसका एलसीएम लिया, 12 माइनस 6, 6/12 हुआ, उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया 12/6, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 17/6। तो 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 17/6, ठीक है। 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स 17/6। हाँ जी बताइए, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 17/6, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 2.2 का। साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसके लिए मैंने पहले ही आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, एग्रीड। तो पहला स्टेप यही होगा, साइन π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन साइन इनवर्स। अब 1/2 बटा कब होता है बेटा, 1/2, तो आप बोलोगे 1/2 होता है साइन π/6 30 डिग्री पे। अब क्या साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेंज में आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, माइनस π/2 से प्लस का π/2 क्लोज ब्रैकेट में, तो आ गया π/6, ठीक है। एलसीएम लिया, कितना आया 6, 3 2 जा 6, कितना आया साइन 3π/6, कितना आया साइन π/2, साइन 90, कितना आया, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, अब लास्ट कुछ कंक्लूजन फॉर्मूले बता देता हूं आपको, ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए, इन फॉर्मूलों को बार बार यूज होंगे आपके, ठीक है। साइन 2x 2 साइन x cos x, 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, cos 2x
2 cos square x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin square x, या फिर cos square x माइनस sin square x। ठीक है, cos 2x, ये तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। नेक्स्ट sin 2x हो गया, cot 2x हो गया, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। ठीक है, इनमें से हमने बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हुए देखे। ठीक है, इसके बाद cos sin 3x का फॉर्मूला, sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया होगा आपको, एक्सरसाइज 2.2 पे है, अगर आप देखिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्मेट का दिखेगा। यानी पहले वाले में आपको x की जगह sin थीटा डालना पड़ेगा, दूसरे वाले में x की जगह cos थीटा डालना पड़ेगा। cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसके बेटा दो फॉर्मूले याद कर लो। एक होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, जब प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, जैसे अभी हमने किया था x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, तो अगर 1 से बड़ा हो तो पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आरडी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, उसमें हम फर्दर इसके डिस्कशन करेंगे। तो ये आज के कुछ फॉर्मूले थे जिनको आपको अच्छे से याद करके रखना है। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये यूज होंगे, आगे आने वाली क्लास में भी हमारे यूज होंगे। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अगले पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही, इसको अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग रखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना आप क्वेश्चन को खुद से लगाएंगे, लर्निंग इज अनदर पार्ट। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उसे पेन नहीं चला रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, आप भूल जाएंगे। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी तो भूलेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप पेन चलाते रहेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे। तो आप पूरा सेशन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर हम कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट के लिए इतना ही बच्चा। चलिए बच्चा, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।